देखिए, ये दुनिया की रीत है। जब दो लोग लड़ते हैं ना, तो उसका फायदा कोई तीसरी पार्टी ही उठाती है। अनफॉर्चुनेटली दोनों लड़ने वाली पार्टी ये बात समझ नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं जाने अनजाने हम मिले के रीत और राघव की। अब दोनों भिड़ रहे हैं एक दूसरे से इस कदर कि रोहित कोई ना कोई नई चाल चलकर इस मौके का फायदा तो जरूर उठाएगा। मुझे चोट पहुंचाने के लिए किया ना आपने। क्या किया मैंने? ज्यादा मासूम मत बनिएगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपने क्या किया। ध्रुव को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को आपने भेजा था ना वहाँ। ये सब आपने ध्रुव को सजा देने के लिए नहीं, मुझे सबक सिखाने के लिए किया। मुझे दर्द देना चाहते थे ना आप। मुझे तुम्हारे सामने कुछ भी मनाने या मानने की जरूरत नहीं, वरना तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत है। टीवी सीरियल्स में अक्सर जब हीरो हीरोइन के बीच फासले होते हैं तो कोई तीसरा इस बात का फायदा उठाता है। जैसे राघव और रीत के बीच की ये दूरियां कभी बुआ जी तो कभी रोहित को मौका देती हैं कुछ साजिश करने की। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है रीत के साथ जो चल रहा है, और उसमें बुआ जी आग लगा देते हैं बीच में, तो फिर वो बढ़ जाता है। रोहित भी बुआ के साथ मिल गया है शायद, तो फिर वो चीज़ें वो ज़्यादा हो रही है। राघव रिएक्ट कैसे करे उसे समझ नहीं आ रहा। रीत का हाल देखकर बुआ जी तो बहुत खुश हो रही हैं। रीत के सामने तो उनके मुंह से जलेबियां छन रही हैं, मगर पीठ पीछे तो वो कुछ और ही प्लान कर रही हैं। तुम्हारे मायके में सब लोग बहुत परेशान हो गए। नीरज की तबीयत कैसी है? लेकिन मैंने सुना तुम मुखी से बात करने गई थी, क्या कहा उसने? तुम कहती करती साथ में कोई बात नहीं, माता भी सब ठीक करेगी। ध्रुव के जेल जाने के बाद से रीत काफी परेशान है और ऐसे में राघव को उसका साथ देना चाहिए, मगर राघव तो अलग ही आग बबूला हो रखे हैं। ध्रुव को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को आपने भेजा था, और ये सब आपने ध्रुव को नहीं बल्कि मुझे सबक सिखाने के लिए किया। यही तरीका है ना आपका गुस्सा निकालने का। मुझे तुम्हारे सामने कुछ भी मनाने या मानने की जरूरत नहीं, वरना तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत है। इतनी जरूरी नहीं होती। अब राघव अपने गुस्से के आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें रीत की तकलीफ भी नजर नहीं आ रही। ऐसे में रीत के मन में जहर घोलने का काम रोहित बखूबी कर रहे हैं। वही सोच रहा है कि एक तो खुद गलती करे, इतनी बड़ी गलती की हुई है, ऊपर से दूसरी चीज़ों का ब्लेम मुझ पे डाल रही है। तो वही चीज़ है, मैंने कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं। मैंने कोई जो प्रॉब्लम चल रही है जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे आई गेस। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। कहानी में आगे सब ठीक हो जाएगा तो ड्रामा कैसे होगा? बुआ जी तो वैसे भी इसी मौके के तलाश में रहती हैं कि कब इन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो और वो कुछ ना कुछ साजिश करके इन दोनों को दूर कर दें। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।